अच्छा, मुझे तुम एक बात बताओ। तुम नींद से उठने के बाद चलो मैं तुम लोगों को आज एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी है एक राम जो हर रोज़ सुबह उठता है और अपना काम का एक पर्चा बना के उसको दीवार पे मतलब लिख के रखता है और उस काम को हर रोज़ करता है। और एक है शाम जो कि वो सिर्फ उठता है, जो भी काम सामने दिखता है करता है और सो जाता है। ऐसे ही इन दोनों ऐसे ही दिन चल रहे थे। बट तुम्हें पता है कि कौन इससे ऊपर आगे जाएगा? राम, क्योंकि राम वो हर एक चीज़ कर रहा है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट है। और क्या था, सिट यार भूल गया। इम्पोर्टेंट भी है और डिमांडिंग भी शायद। इम्पोर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग, मैं भूल गया यार। मैं तुम लोगों को कोई स्टोरी नहीं, एक और बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को किसी चीज़ के रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर वीडियो आना चाहिए। आई थिंक मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई लव स्टोरी तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि भाई मेरे ज़िंदगी में मैं खुद को प्यार नहीं करता था, तो मैं तुम लोगों को कैसे प्यार करवाना सिखाऊं। और हाँ, ऐसा कर सकता हूँ बट हेड ज़्यादा मिल मतलब ठीक है, चलता है। बट मुझे क्लियरली लिख मतलब हाँ, तुम अगर कोई भी काम खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें गलती होती है, मतलब तुम किसी नए काम को करने की कोशिश करते हो और उस चीज़ में कोई गलतियाँ आ जाती है, तो उसमें भले ही तुमने उस काम को करने से पहले 10 लोगों से 10 बार 10 चीज़ें करने टेस्ट करने के बाद ही किया है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे गलत हो जाता है, तो उसके लिए तुम ही दोषी ठहराओगे, क्योंकि तुम ही उसके मेन हकदार हो। जैसा कि मेरे साथ अभी हो रहा है, क्योंकि मैंने WBJE का एक एग्ज़ाम दिया था 2025, मतलब इसी साल में, और उसका रैंक आया था मतलब 48,000 एट था 48 के 8,050 रैंक, थिंक ऐसा ही आया है। और इसमें से मैंने क्या किया, मैंने 92 जो कॉलेजेस है उसमें ज़्यादातर TFW वाले प्राइवेट के रखे और ऊपर में गवर्नमेंट के कुछ कुछ TFW और गवर्नमेंट के नॉर्मल सीट्स रखे हैं। तो उनमें से मेरे को क्या क्या मिला है तुम लोगों को पता है? मतलब 92 के बाद मैंने 93 में BBIT रखा था, क्योंकि BBIT मेरे घर के पास है और ये टाइम बहुत थोड़ा कम मिले था और मैं इसी के वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगा। बट ये शायद मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि भाई क्योंकि इसका तो ज़्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी नहीं है और ये सबसे लो का मतलब जो एक होता है ना, हायर रेंज, मिडिल रेंज, लोअर रेंज, इस लोअर रेंज का लोअर में आता है सच में। जैसे अब हम लोगों का WBJE थ्रू में कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते जाओगे या फिर उसमें से सिर्फ तुम्हें कुछ चीज़ें ही मिलता है, IIMS, हेरिटेज और हल्दिया और नारोला, इस रिलेटेड। और आखिर में कौन सा, आखिर में किन किन लोगों का नाम आता है? HT थॉमस या फिर RCC, BP पोद्दार, ऐसे कॉलेजेस का नाम आता है। हम लोग उससे भी नीचे है, मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब हम लोग को जीना मतलब जीवन ख़त्म करके वो मतलब हम लोग को एक नया जीवन शुरू करना पड़ेगा इस कॉलेज के स्टार्टिंग से। उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वैसे तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव कुछ और था, और मैं सच बोलूँ तो इस कंसिस्टेंसी के और मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आई थिंक मैं कितना आप लोगों को समझा पा रहा हूँ मेरे को नहीं पता, इतना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। और इन 2-3 चीज़ मतलब जब से मेरा कल थोड़ा सा क्या था, कल कैसा किया गया था, जो कि मैं थोड़ा एक मिनट ज़रा मैं एक डायरी लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कल मैंने क्या क्या किया चीज़ किया था। तुम देख रहे हो मेरा मेमोरी कितना लूज़ है कि मैंने कल कल क्या क्या मेरे को पता है। मैंने मैथ्स का एक चैप्टर किया था और फिजिक्स का कुछ किया था आई थिंक। एक मिनट रुक जाओ, हाँ दिख गया। मार्च का ओ हाँ,
कल का दिन मतलब बहुत मेहनत वाला था। कल मैंने बहुत सारा काम किया था सुबह में, इसलिए थकावट हो गई। तो 3 बजे मतलब थोड़ा सा दोपहर में 2-3 घंटे मोबाइल लेके, उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा सो लिया था, और जिम करके आने के बाद फिर से सो लिया वीडियो बना के। ऐसे ही एक वीडियो आई थिंक मैंने आज पब्लिश नहीं किया था, बट थोड़ी देर बाद कर दूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को कल यानी कि 4 सितंबर को 10 से 11 बजे के अंदर दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कीजिए हम लोगों का इस कोर्स में समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तो जिंदगी सवार दो कि नहीं हार दो, सबके सपने सच में पूरा करो, मेरा सपना है। सच बोलूँ तो मैं एक कंप्यूटर साइंस के एक जॉब लेना चाहता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट को और बैकएंड को मास्टरी करके एक जॉब क्रैक करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ डीएसए भी करना चाहता हूँ। डीएसए से ही जो होगा डीएसए से ही होगा, क्योंकि मेरे को पता है डीएसए मैंने अब तक शुरुआत नहीं किया। उससे भी पहले मेरे को सी करना पड़ेगा। सी क्योंकि हम लोगों को सेमिस्टर के एग्ज़ाम में आता है, और सेमिस्टर का एग्ज़ाम आता है तो यानी कि वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें मेरे को पास करना ही पड़ेगा। 70 में से 15 लाना ही पड़ेगा, जो भी हो जाए। और सच बोलूँ तो भाई मैं फिजिक्स अभी तक तो केमिस्ट्री नहीं देखा, ठीक है। केमिस्ट्री देखूंगा तो भाई मेरा गांड फाट के हाथ में आ जाएगा, इतना बहन का डर लग रहा है। मैथमेटिक्स तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर करके देख के हो जाएगा, लिख पाऊँगा। और मतलब और इंग्लिश है, और क्या है, अच्छे सब्जेक्ट ही है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रोग्रामिंग, और क्या है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल है। 6 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, वो मतलब इस महीने, मतलब उसके बाद आएगा हम लोगों का फेस्टिवल के बाद ही एग्ज़ाम शुरू होगा। उसके 3 महीने बाद और 3 चीज़ों का मतलब पढ़ाई शुरू होगा। मैंने एक रूटीन बनाया है अच्छे से इन 3 चीज़ों को करने के लिए। मैं अभी तो उन चीज़ों को फॉलो करने ही वाला हूँ। अब लोग भी इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। और चट्टे भैया मेरे को कब बताएंगे कि मैं कौन सा चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करूँ, वो तो मेरे को खुद भी नहीं पता। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट कीजिए।